जापान का टेलीविजन ये बता रहा है कि 4 जो बड़े द्वीप हैं जापान के, उसमें से उत्तरी द्वीप होकाइडो, और ये बता रहे हैं कि इन इलाकों में थोड़ी समस्या ज़्यादा पैदा हो सकती है क्योंकि सुनामी की लहरें अब यहाँ पर टकरानी शुरू हो चुकी हैं। तो पहले तो इस पूरे बेल्ट के बारे में आप बताएं, ये जो जापान है, जापान के लिए खतरा ज़्यादा बड़ा क्यों है? देखिए, जापान के लिए खतरा जो बड़ा है, इसका 2 कारण है। कोई भी, जैसे आप सभी लोग जानते हैं अभी तो, जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, क्योंकि पूरा प्रशांत महासागर का जो प्लेट है समुद्र का नीचे और नीचे दोनों साइड में नीचे जा रहा है, भारी प्लेट है, तो सबडक्शन हो रहा है। और जापान का जो कहीं भी सुनामी का खतरा इसलिए होता है, एक तो मैंने पहले जैसे बोला आपको कितनी तीव्रता का है, और ये 8.8 काफी ज्यादा है। और जैसे इसको समझना जरूरी है, जो सुनामी का सुनामी नहीं, भूकंप को जो मापा जाता है वो रिक्टर स्केल, वो लॉगरिदमिक है, मतलब 7 से 8 10 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो 8.8 बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो नजदीक वाले जो हिस्सा है जो रशिया का, वहां तो जमीन हिलने से जो नुकसान होगा, बिल्डिंग गिरना बाकी ये सब चीजें, लेकिन समुद्र का जो सुनामी होता है वो निर्भर करते हैं 3-4 चीजों में। एक तो यदि ये अपथ्रस्ट अर्थक्वेक होता तो इसमें सुनामी का वेव बहुत ज्यादा होता, जैसे 2011 में जो हुआ था, इससे थोड़ा ज्यादा तीव्रता का था, लेकिन सुनामी वेव बहुत ही ज्यादा था क्योंकि वो जमीन समुद्र का नीचे जमीन ऊपर आ गया था। तो उसमें सुनामी का वेव का जो रेंज है वो बहुत बड़ा हो जाते हैं। तो अभी तक का जो सुनामी का, लेकिन सबसे ज्यादा जो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ नुकसान ज्यादा रशिया का जो जिस इलाका में हुआ है, कामचटका पेनिनसुला, वो बहुत कम पॉपुलेशन वाला है, तो वहाँ का नुकसान, क्योंकि वहाँ शहर में भी बहुत कम लोग रहते हैं। लेकिन उसके बगल में जो प्रशांत महासागर में जो बाकी इलाका है, जापान, फिलीपींस, ये बहुत ज्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी वाला एरिया है, और इसका पूरा समुद्र का तट का जो हिस्सा है, और फिलीपींस भी पूरा आइलैंड नेशन है, बहुत सारे हजारों आइलैंड है, द्वीप है, टापू है। तो ये जो जापान भी चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, ये जो सारे देश है, एक तो प्रशांत महासागर से पूरा घिरा हुआ है, दूसरा इसका जनसंख्या का डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तीसरा जापान का कुछ आइलैंड का जो तट है, वहाँ जो ग्रेडियंट, जैसे समुद्र का तट जो जब जमीन में आके मिलता है, वो यदि बहुत शार्पली उठे तो उसमें सुनामी वेव काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये 3-4 चीजों से किसी भी जगह में सुनामी का खतरा कितना ज्यादा होगा, एक ही भूकंप से सुनामी का खतरा अलग अलग जगह में अलग अलग किस्म का होगा। तो ये 4 चीज आपको समझना है। इसीलिए जापान का जो एरिया है, क्योंकि जापान, ठीक है दत्ता साहब, मतलब ये कि जापान के लिए मुश्किलें बड़ी हैं और इसीलिए जापान ने बड़े पैमाने पर इससे निपटने की तैयारी भी कर रखी है। एक और बड़ी खबर हम जरा दर्शकों को बता दें, जापान के हमानाका शहर में सुनामी की लहरें अब उठने लगी हैं। हमानाका में काफी ऊंची लहरें इस वक्त उठ रही हैं, 2 फीट ऊंची लहरें इस वक्त जापान के हमानाका में दिखाई दे रही हैं। एक बार फिर से हम मेरी सहयोगी ज्योत्सना के पास चलते हैं, जो न्यूज़ रूम में इस वक्त मौजूद हैं, उनके पास लगातार अपडेट आ रहा है। ज्योत्सना, कोई अपडेट आपके पास? बिल्कुल हुसैन, क्योंकि लगातार जापान में खतरा जो है वो ज़्यादा नज़र आ रहा है, रशिया से क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है। ये वो इलाका है रशिया में जहाँ पर भूकंप आया था, और उसके बाद जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये पूरा वो जापान का एरिया है जो जापान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की तरफ से जिसे अलर्ट पर रखा गया है। ये जो रेड एरिया आपको नज़र आ रहा है, इसका मतलब यहाँ ये वो पूरा एरिया है जहाँ पर सुनामी की वार्निंग जारी की गई है जापान में। इसके अलावा ये जो येलो एरिया आप देख रहे हैं, ये जापानीज आइलैंड का, यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है कि यहाँ पर सुनामी आ सकता है। इसके अलावा ये जो ब्लू एरिया आप पूरा देख रहे हैं जापान के आइलैंड का, यहाँ पर ये एडवाइजरी जारी की गई है कि यहाँ पर फोरकास्ट जारी किया है कि बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन अगर यहाँ हाई इंटेंसिटी का सुनामी आता है या समुद्र में ज्यादा ऊंची लहरें उठती हैं तो उसका इंपैक्ट इस एरिया में भी देखने को मिलेगा। और ईस्टर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक कोस्ट में ये होक्काइडो आइलैंड जापान का पड़ता है, जहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वहाँ का जो JST टाइम है 10 बजे के आसपास यहाँ पर जो सुनामी की लहरें हैं वो एक्टिव होंगी। और इसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो एस्टिमेट है कितनी ऊंची ये लहरें उठेंगी वो 3 मीटर तक का है। इसके अलावा आप नीचे की तरफ आएंगे तो ये एरिया है, यहाँ पर भी जापान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ये वार्निंग जारी की है। मियागी प्रेफ का ये इलाका है, वही 10:30 JST टाइम के मुताबिक 3 मीटर ऊंची लहरें यहाँ पर उठ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रोबेबल चांसेस हैं सुनामी के हिट होने के। इसके अलावा इन जापान के नीचे वाले आइलैंड की तरफ अगर आप आएंगे तो यहाँ भी मौसम विभाग की तरफ से जापानी मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने
वार्निंग जारी की है। इजू आइलैंड है, ये भी जापान में पड़ता है और जो जीएसटी टाइम है उसके मुताबिक 11 बजे 3 मीटर ऊंची लहरें यहाँ पर उठ सकती हैं। जितने सर्कल्स आप देख रहे हैं ये जापान के अलग अलग आइलैंड्स हैं जिनके लिए मौसम विभाग की तरफ से जापानीज मेट्रोलॉजिकल बिल्कुल ज्योत्सना बनी रही है हमारे साथ। इसी बीच एक और बड़ी खबर दर्शकों को देते हैं। रूस के कामचत्का में भूकंप से भारी तबाही मची है। समंदर में सुनामी की लहरें उठ रही हैं। कामचत्का में समंदर की डराने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ कई मीटर ऊंची लहरें उठ रही हैं। कामचत्का में भूकंप के बाद की जो तबाही की तस्वीरें हैं वो भयावह हैं। इन तस्वीरों को आप देखें, समंदर का पानी बहुत अंदर तक आता दिखाई दे रहा है और ऊंची ऊंची लहरें उठती हुई दिखाई दी हैं।